देखो, आप जब चेक पॉइंट में बात करते हो पॉलिसीज़ की, तो पॉलिसीज़ यहाँ पर दो टाइप्स की हैं बेसिकली। कहीं पे भी आप मतलब बनाओगे या पॉलिसीज़ या कुछ यूज़ करोगे तो दो टाइप की आपके पास पॉलिसीज़ हैं। एक होता है इम्प्लाइड रूल्स, एंड दूसरा होता है आपके पास एक्सप्लिसिट रूल। इम्प्लॉयड रूल्स क्या होते हैं? आपके जो काइंड ऑफ कंट्रोल कनेक्शंस जो कि आपको रिक्वायर्ड है ऑलरेडी, जो आपके पास बने होते हैं, या ये पॉलिसीज पहले से ही बनी होती हैं। कंट्रोल कनेक्शंस में लाइक कि लॉग आपका जैसे लॉग आता है, तो मैंने बताया था ना, गेटवे पर आपका लॉग होता है और वो मैनेजर पे आता है, तो TCP 257 पोर्ट नंबर यूज करता है। तो ये सारे पोर्ट्स क्या है, ऑलरेडी ओपन होते हैं। या आपका सिक के जो पोर्ट्स हैं 18209, 1011, ये सारे पोर्ट्स आपके ओपन होते हैं ऑलरेडी। तो ये सब आपके इम्प्लॉयड रूल्स आते हैं। और भी रूल्स हैं लाइक VPN का पोर्ट आपका ओपन होता है, VPN के UDP 500 पे आपका लिसन करता है, LDAP के पोर्ट पे ऑलरेडी लिसन करता है 389। तो ये सारा का सारा फंक्शन क्या आपका इसी के साथ मतलब वर्क करता है एम्प्लॉयड रूल्स के साथ। एक्सप्लिसिट रूल जो यूजर्स बनाता है, मतलब जो ट्रैफिक आप अलाउ डिनाई करते हो, वो सारा आपका एक्सप्लिसिट रूल के अंदर आता है, यूजर बेस्ड रूल। यूजर बेस्ड रूल का मतलब जो आप बनाओगे अलाउ या डिनाई करने के लिए, इसमें भी कुछ एक रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसमें से फर्स्ट रूल है मैनेजमेंट रूल, एंड इसके अलावा आपके पास एक और रूल है स्टेल्थ रूल। क्लीन अप, स्टेल्थ। ये सारे रूल्स आपके पास क्या है मैनेजमेंट के, ये आपके पास एक्सप्लिसिट रूल्स के अंदर आते हैं। अलग अलग मैनेजमेंट हो गया, स्टेल्थ रूल हो गया, क्लीन अप रूल हो गया। क्लीन अप सबसे लास्ट में रहता है, स्टेल्थ रूल आप और ये मैनेजमेंट आप ऊपर बनाते हो, बाकी बीच में आप अलग अलग पॉलिसीज बनाते हो। तो ये सारे आपके पास इम्प्लाइड एंड एक्सप्लिसिट रूल्स के अंदर आते हैं। इसमें भी ये एक ऑर्डर है। इसमें भी जब भी ट्रैफिक चेक होगा तो सबसे पहले बॉक्स पे, जब भी कोई ट्रैफिक आएगा तो हमेशा क्या चेक करेगा, पहले इम्प्लाइड रूल्स को चेक करेगा। इस चीज़ को आज हम प्रूव करके देखते हैं और देखते हैं कैसे वर्क करता है। उसके बाद ही क्या आएगा, एक्सप्लिसिट रूल के अंदर आएगा। तो आपके पास एक्सप्लिसिट रूल के अंदर मैनेजमेंट रूल है, स्टेल्थ रूल है और क्लीनअप रूल है। क्लीनअप रूल, कोई भी ट्रैफिक जो एबव रूल से मैच नहीं होगा वो ड्रॉप कहाँ हो जाएगा, क्लीनअप रूल पे, और आपको लॉग भी देगा। बाय डिफॉल्ट इम्प्लाइड रूल्स के अंदर भी क्लीनअप रूल होता है, अगर आप देखोगे तो अब मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको ये सारी चीज़ें।
जो ऑर्डर है एक बार मैं आपको दिखाता भी हूँ। देखो ये एग्जैक्टली ऑर्डर होता है। चेक पॉइंट में जब भी कोई पॉलिसी आप इन्फोर्स करते हो तो सबसे पहले क्या आता है, ये एग्जैक्ट ऑर्डर है आपका। सबसे पहले आता है फर्स्ट इम्प्लाइड रूल्स। अब इम्प्लाइड रूल्स के अंदर भी आपके पास क्या फर्स्ट इम्प्लाइड रूल्स है और लास्ट, उसके बाद जो है बिफोर लास्ट इम्प्लाइड रूल्स हैं, एक्सप्लिसिट रूल्स हैं और लास्ट एक्सप्लिसिट रूल्स हैं। ये ऑर्डर्स हैं। तो फर्स्ट इम्प्लाइड रूल्स का मतलब जो सबसे पहले चेक होगा। और फर्स्ट इम्प्लाइड रूल्स के बारे में क्या है, कैन नॉट एडिट और डिलीट दिस रूल एंड नो एक्सप्लिसिट रूल कैन बी प्लेस्ड बिफोर इट। करेक्ट है। आप इन रूल्स को डिलीट या एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है, बट आप नए रूल्स बना सकते हो इम्प्लाइड रूल्स के अंदर, कुछ जो कि आपके बेस्ड होंगे क्या, प्रॉपर्टीज, जो मैनेजमेंट प्रॉपर्टीज आती हैं उसके बेसिस पे हम बना सकते हैं अलग अलग। तो प्रैक्टिकली इसको देखते हैं तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। एक सेकेंड मैं देखता हूँ चल रहा है। तो ये सारे रूल्स आपको वेरीफाई करने हैं और इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे इसका पॉलिसी ऑर्डर वर्क करता है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ है पॉलिसी पैकेज। ये भी आपको ध्यान रखना है। पॉलिसी पैकेज क्या, देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो पॉलिसी पैकेज होता है उसका नाम होता है स्टैंडर्ड। मान लो ये आपका मैनेजमेंट है, ये आपका मैनेजमेंट डिवाइस है जहाँ से आप पॉलिसी पुश करोगे। लेट्स से ये मेरा एक स्विच है, ये मेरा गेटवे 1 है, ये गेटवे 2 है। तो आप क्या कर सकते हो, आप पॉलिसी पैकेज बना सकते हो अलग अलग। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अब जब आप किसी डिवाइस को ऐड करते हो उसके अंदर, तो एक पॉलिसी पैकेज होता है जिसका नाम होता है क्या, डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड। इसी के अंदर आप सारी की सारी क्या पॉलिसीज़ बनाते हो। तो जब पॉलिसी पुश करते हो तो ये जाके अप्लाई हो जाता है गेटवे पे। तो आप शेयर्ड पॉलिसी पैकेज बना सकते हो, मतलब कि दो गेटवे पर एक ही पॉलिसी पैकेज चल रहा है, या अलग अलग बना सकते हो। अलग अलग का मतलब मैंने मान लो इसके स्टैंडर्ड नेम को चेंज करके क्या कर दिया, गेटवे 1 पॉलिसी पैकेज, और दूसरे का नाम रख दिया क्या, गेटवे 2 पॉलिसी पैकेज। तो मैंने यहाँ मैनेजमेंट से पुश किया, पॉलिसी पैकेज 1 गेटवे 1 पर आ गया, गेटवे 2 पर मैंने पुश किया, पॉलिसी पैकेज गेटवे 2 आ गया। तो इस तरीके से आज हम ये चीज़ देखेंगे। फर्स्ट पॉलिसी पैकेज के अंदर जो ये पॉलिसी पैकेज बनता है उसके अंदर आपके पास क्या, फिर अलग अलग रूल्स आएंगे। रूल्स में फिर आपके पास इम्प्लाइड रूल्स हैं, एक्सप्लिसिट रूल्स हैं, और इम्प्लाइड रूल्स में जो फर्स्ट इम्प्लाइड रूल्स क्या होते हैं ये देखेंगे और उसके ऑर्डर को वेरीफाई करते हैं। तो मैं एक सेटअप बनाता हूँ इसी तरीके से, दो गेटवे लूँगा, एक मैनेजमेंट लूँगा, ठीक है, और उस पर पॉलिसी अप्लाई करके देखते हैं।
और जोन बेस्ड फायरवॉलिंग पता है सबको? जोन्स भी बना सकते हो आप RAT वर्जन्स में। जोन क्या होता है? So when you categorize group of interface based on their properties like inside zone, outside zone, DMZ. Yes. Zones क्या है? Basically zone is nothing, it's just logical term. And zone allowed to group multiple interfaces together as well. We can call single interface within zone. So zone based policy is like more granular way to perform policy and configuration. एंड आपके सभी फायरवॉल्स क्या सपोर्ट करते हैं आज की डेट में? लाइक ऑलमोस्ट आपके सभी फायरवॉल जोन बेस्ड फायरवॉलिंग को सपोर्ट करते हैं। लाइक चेक पॉइंट हो गया, चेक पॉइंट RAT से आ गया, पालो अल्टो, मतलब सभी फायरवॉल्स में आपको ये फीचर्स मिलते हैं। तो देखो मैं एक सेटअप बनाता हूँ और ये सब बेसिक्स की जो चीज़ें इस पर वेरीफाई करके देखते हैं। थ्री टायर प्लस पॉलिसी, पॉलिसी पैकेज, और ये दोनों चीज़ें हमें देखनी है। मान लेते हैं ये आपका गेटवे 1 है, ये गेटवे 2 है, और ये मेरा क्या एक मैनेजमेंट है। और ये गेटवे के पीछे आपके लैंस हैं और वैन इंटरफेस ले लेते हैं। इंटरनेट ले लिए मैंने। अब ये एक आपकी टोपोलॉजी बन गई। ये आपका गेटवे पे एक वैन कनेक्शन आ रहा है, दूसरा इसमें मैंने एक वैन कनेक्शन ले लिया इथरनेट 0 से, और ये आपका मैनेजमेंट कंसोल। एक्चुअली ये सेम ही है, कल हमने जैसे किया था 2 टायर 3 टायर सेम ऑलमोस्ट है, बट थोड़ा सा चेंज है। इस बार 2 गेटवे हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो पॉलिसी पैकेज क्योंकि हमें समझना है कैसे काम करता है बेसिक, तो आपको ये पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा एग्जैक्टली अगर मल्टीपल गेटवेज हैं तो क्या प्रोसेस होगा। ये आपके पास गेटवे 1 है, गेटवे 2।
CP1, और ये आपका चेक पॉइंट 1 है, 2, और ये आपका क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को मैंने कनेक्ट कर दिया ये। अब देखो लैन सेगमेंट को दिखाने के लिए मैंने एक स्विच ले लिया, स्विच से मैं यूजर्स कनेक्ट करूंगा, आपको लैन सेगमेंट भी दिख जाएगा प्रॉपरली। अब यहाँ से आप यूजर्स ले लो, सोलेट से मैंने यूजर्स ले लिए, विंडोज़ के 2 यूजर्स ले लिए। So guys, now we have topology where we have 2 gateways, 2 enforcement modules and 1 management device. अब आपके पास क्लाइंट मशीन्स हैं 2, और आपके पास 2 गेटवे यहाँ पर हैं, एंड दिस इज योर मैनेजमेंट, जिससे आप पॉलिसी मैनेज करोगे। ये मैनेजमेंट डिवाइस हो गया आपका। नाउ स्टार्ट ऑल नोड्स। दो गेटवे 1 के पीछे जो आपका लैन सेगमेंट है, लेट्स से ये मेरा लैन है 10.1.1.0 का सबनेट। ये आपका लैन सेगमेंट हो गया, गेटवे 1 से अटैच्ड है वो, और ये साइट ए को मान लो रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा साइट 2 को या साइट बी को। अब क्योंकि मैं पॉलिसी पैकेज के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो पॉलिसी पैकेज हम यहाँ पे 2 बनाएंगे, एक पॉलिसी पैकेज ए बनाएंगे, दूसरा पॉलिसी पैकेज बी। तो ये साइट ए हो जाएगा, यहाँ पर पॉलिसी पैकेज भी रखूंगा क्या, पॉलिसी पैकेज ए। और दूसरा आपका हो जाएगा पॉलिसी पैकेज बी। और गाइज मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि लैब में आपको वैन रेंज फिक्स है, तो मैंने वैन रेंज के लिए क्या ले लिया, 1.1.16। यहाँ पर ये आईपी आप लोगे तो आपको इंटरनेट एक्सेस होने लगेगा। तो यहाँ पर मान लो मेरा वैन आईपी 1.1.16 है, और नीचे वाले लिंक पर, नीचे वाले गेटवे पर 1.1.17।
ये हो गया आपका वैन। मैनेजमेंट आईपी यहाँ से यहाँ तक पूरा मैनेजमेंट है, इथरनेट 1, इथरनेट 1, इथरनेट 0। तो मैनेजमेंट सबनेट आपका रहेगा 172.1.1.0/24 का सबनेट है। तो अभी मेरे पास जो आईपीज है मैं उनको यूज़ करता हूँ। सो आई एम यूजिंग हियर 31, मान लो ये मेरा 31 है, जो कि मैंने मैनेजमेंट डिवाइस पर यूज़ किया। थर्टी वन, 32 एंड 33। ये आपकी पूरी टोपोलॉजी हो गई है प्रॉपर। सो देखो, मैं पॉलिसी पैकेज यहाँ से बनाऊंगा और अप्लाई करूंगा इस पे और इस पे, और अगर कोई लैन से ट्रैफिक जाएगा तो सीधा इंटरनेट पे चला जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये बेसिक एक आपका 3 टायर ही है, बट विथ 2 डिफरेंट गेटवेज। अलग अलग आपके पास गेटवेज हैं बस यहाँ पर। तो अब आप इसको लॉगिन कर लो, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सो 1.33 दैट इज आईपी एड्रेस। सो मैंने यहाँ पर कर दिया कॉन्फ़िगर, मास्क लेंथ 24। सेव कॉन्फ़िग एंड नाउ अब आपको इसको क्या बनाना, मैनेजमेंट। सर वो स्टेट ऑन नहीं करेंगे इंटरफेस पर? स्टेट बाय डिफॉल्ट जो इथरनेट 0 होता है वो ऑन होता है इसमें, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट के लिए एक आईपी पड़ा होता है ना पहले ही, ओके ओके। तो इसलिए वो ऑन होता है। हाँ, तो दूसरा इंटरफेस हो तो करना पड़ता है। अब देखो, जब आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करते हो, मैंने बताया था एक फाइल भी बन के आती है, तो वो फाइल लास्ट टाइम कल मैंने दिखाया भी था, स्टार्टअप विजर्ड अंडरस्कोर स्टार्टेड एंड एक्सेप्टेड। तो फिर से यहाँ पे बन के आ जाएगी जब भी मैं फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करूँगा हमेशा। तो ये मेरे पास मैनेजमेंट आ रहा है, सारे सिमिलर ऑप्शंस आ रहे हैं। टाइम जोन वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हो, एनटीपी सर्वर है तो एनटीपी यहाँ डाल सकते हो। अब ये आ रहा है इंस्टॉलेशन टाइप। इंस्टॉलेशन टाइप आपको ये मैनेजमेंट बनाना है, तो मैनेजमेंट पे आप चेक मार्क लगा दो। कल मैंने R8030 पे बताया था फर्स्ट टाइम, तो R8030 में 2 अलग अलग इमेजेस हैं, एक तो मैनेजमेंट की अलग है, गेटवे की अलग है। लेकिन आज हम R8010 ले रहे हैं, तो R8010 में देखो सिमिलर ही है, एक ही इमेज को आप यूज़ कर सकते हो दोनों पर्पस के लिए, गेटवे और मैनेजमेंट बोथ। तो मैं आपका गेटवे 1 पे आता हूँ। गेटवे 1 का इथरनेट 1 इंटरफेस है मेरा मैनेजमेंट, जिस पर 31 आईपी डालना है। सो एडमिन एडमिन एट 1 2 3,
पर सारे आईपीएस डाल देते हैं। 2 है, 0 है, 0 आपका वैन इंटरफेस है, सेट इंटरफेस इथरनेट 0, IPv4 एड्रेस 192.168.101 डॉट जो भी आपने लिया है। तो यहाँ पे सबनेट क्या लिया 1116, मास्क लेंथ 24 और नेक्स्ट इंटरफेस है इथरनेट 2। इथरनेट 2 पे आपका रहेगा 10.1.1.1। सेट स्टैटिक राउट डिफॉल्ट नेक्स्ट होप गेटवे एड्रेस। गेटवे क्या है वैन साइड 101.1 स्पेस ऑन। एक देखो बाय डिफॉल्ट गेटवे पड़ा होता है इस पे, इसको हटा भी सकते हो आप, जो कि मैनेजमेंट के लिए पड़ा होता है। जब आप मैनेजमेंट इंटरफेस देखोगे जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके लिए वो आपका पहले से ही कॉन्फ़िगर होता है। तो इसको मैं हटा देता हूँ और ऑफ। नाउ आपके राउटिंग टेबल में इंटरफेसेस तो आ रहे हैं, बट जो अप इंटरफेस अभी नहीं हुआ वो नहीं आ रहा है। तो मुझे इथरनेट 2 को भी अप करना है। स्टेट ऑन, शो राउट। अब आपको सारे ही इंटरफेस दिखने लगे। तो ये देखो आपको इंटरनेट एक्सेस होने लगा। एक कमांड चलाओ अगर fw स्टेट, तो आपको दिखाता है कि एग्जैक्टली अभी अभी तो ये कुछ बना नहीं खैर गेटवे या फायरवॉल। जैसे ही आपका कोई डिवाइस गेटवे या गेटवे बन जाता है तो उस पर क्या होता है, एक लोकल पॉलिसी पैकेज इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, लोकल का मतलब कि उससे नॉर्मली कुछ ट्रैफिक अलाउ नहीं होता, पिंग वगैरह सब बंद हो जाता है। तो पॉलिसी पैकेज आपका एक लोकल भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी देखो कुछ दिखा नहीं रहा है यहाँ पर FW स्टेट करने से कौन सा पॉलिसी पैकेज चल रहा है, क्योंकि इसको पता नहीं अभी गेटवे है या मैनेजमेंट। सो मैं इसको कॉन्फ़िगर कर देता हूँ एज ए गेटवे। सो आप आ जाओ यहाँ पर 31 HTTP एडमिन सिक्योरिटी गेटवे। डायनेमिक आईपी असाइन नहीं करना, नो। सिक की मैंने ले लिया एडमिन @123। अब आप फिनिश कर दो इसको। सिमिलरली आपके पास ये गेटवे भी है, इस पर भी आपको कॉन्फ़िगर करना है एडमिन एडमिन। वन 192.168 110 117 मास्क लिंक 24। अब मान लो आपने लाइक कि सेम सबनेट का आईपी यूज़ कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे अब रॉन्ग कर लिया, तो आप क्या कर सकते हो, डिलीट इंटरफेस। आईपीस रिमूव करने के लिए आप डिलीट
इंटरफेस इथरनेट, जो जिस भी इंटरफेस से रिमूव करना है, इथरनेट 1 और आपको IPv4 एड्रेस ये लिखना है, एंटर। तो ये इंटरफेस से आप रिमूव कर सकते हो रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद। मैनेजमेंट से IP नहीं हटेगा लेकिन, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैनेजमेंट पे कुछ ना कुछ IP होना चाहिए आइडियली। तो अब आप जैसे हो गया था ओवरलैप, तो आपको यहाँ पे फिर से चलाना है, ये आपका रन हो जाएगा और यहाँ पे आपको 32 देना था। तो 32 172.16.32.1 1.32 ये आपका हो गया मैनेजमेंट IP इथरनेट 1 पर। देख लो एक बार फिर से, इथरनेट 1 पे 32, इथरनेट 0 1101.117 एंड इथरनेट 2 पर 10.2.2.1 डाला मैंने। तो सेम ये आपको कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर दिया मैंने। अब इथरनेट 1 को ऑन कर दो और 2 को। अब एक डिफ़ॉल्ट राउट डाल देते हैं, नेक्स्ट हॉप गेटवे एड्रेस, और आपका गेटवे एड्रेस क्या हो जाएगा 192.168.101.1 स्पेस ऑन शो स्पेस राउट। अब आपकी राउटिंग टेबल परफेक्ट हो गई। सेव कर दो इसको, पिंग करके देख लो, इंटरनेट आना चाहिए, आ रहा है। थर्टी टू को भी हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो आपके पास दो डिवाइसेस ऐसे गेटवे रेडी हो रही है एंड वन मैनेजमेंट डिवाइस। गेटवे आपका रेडी हो गया और ये मैनेजमेंट भी ऑलमोस्ट हो गया। देखो ये आपका चेक पॉइंट सिक्योरिटी गेटवे बन गया और यहाँ पे आपको दिखाएगा भी
और ये सिस्टम अप टाइम 1 मिनट दिखा रहा है। इंटरफेसेस पे जो आपने कॉन्फ़िगरेशन किया आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। ये इसका GUI मोड होता है, मतलब आप ग्राफिकली उसको एक्सेस करके जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो सारे यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। नॉर्मली यहाँ से कुछ ज़्यादा वर्क हम नहीं करते एक्सेप्ट कुछ छोटी मोटी चीज़ें। ज़्यादातर टास्क आपके मैनेजमेंट डिवाइस से होते हैं और CLI बेस्ड। सो आपके पास ये वाला डिवाइस गेटवे 2 भी रेडी हो गया और बस मैनेजमेंट चल रहा है। अब देखो CP1 या गेटवे 1 पर अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो मुझे क्या दिखाता है। अभी क्या आ गया, लोकल एक पॉलिसी पैकेज आ गया, इनिशियल पॉलिसी, इस पर अप्लाई हो गया। मैंने कुछ अप्लाई इस पर नहीं किया, बट इस पर क्या दिखाएगा कि जो इनिशियल पैकेज है वो कौन सा चल रहा है। तो जब आप अपनी पॉलिसी अप्लाई करते हो तो ये पैकेज बदल जाता है पूरा, और जो आपने पॉलिसी अप्लाई की उसको यहाँ पर दिखाता है लोकली। -L लगाने से आपको डिटेल्स वगैरह दिखा देता है, कितने पैकेट रिजेक्ट हो रहे हैं इसके अंदर या ड्रॉप हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें सेम आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा। सो आई थिंक ये आपका गेटवे के साथ मैनेजमेंट भी हो गया कंप्लीट। अब देखो मैनेजमेंट पे मैं लॉगिन करता हूँ तो आपके मैनेजमेंट का एक्सेस आ जाएगा। बट अगर मैं भी इसको लॉगिन कराऊंगा तो होगा नहीं तुरंत, जब तक कि जो कुछ सर्विसेज हैं, कुछ डेमन्स हैं, जब तक वो सारे आप नहीं आएंगे। तो देखो मैं अगर लॉगिन कराता हूँ मैनेजमेंट में अपने, इसको क्या एरर आती है। ये तो काफी देर वेट करना पड़ता है, ये दिखाता ही नहीं है, कनेक्ट ही नहीं होता, 10-15 मिनट लग जाते हैं। लेकिन सर ये एक्चुअली आपका SMS ऑन होता है सब चल रहा है, इवन ये हम कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं, काफी देर वेट करना पड़ता है। वो एक्चुअली एक एक सर्विस है जिसकी वजह से होता है। अभी दिखाता हूँ, पहले देखो एरर क्या आती है। हम्म। देखो अनेबल टू कनेक्ट सर्वर आ रहा है। तो बेसिकली जब आपको मतलब पता करना है लॉगिन हो पाएगा या नहीं, मैंने आपको कल भी बताया था, क्या चलाओ API स्टेटस, ये हो गया API स्टेटस। जैसे आप API स्टेटस चलाओगे तो आपको दिखेगा जो आपका मैनेजमेंट है वो बेसिक 3 सर्विसेज पे डिपेंडेंट है R8010 के अंदर। एक होता है FWM, CPM चेक पॉइंट मैनेजमेंट और फायरवॉल मैनेजमेंट, और API। API क्या है, स्टॉप्ड है। जब तक API सर्विस आप नहीं आएगी तब तक आपका हमेशा मैनेजमेंट क्या रहेगा, इनिशियलाइजेशन में। API सर्वर इज नॉट रनिंग, ये इसका डेमन जब तक ऑन नहीं होगा तब तक ये वर्क नहीं करेगा।
इसके लिए वेट करना पड़ता है या फिर हम फोर्सफुली चाहे तो पहले ही तो स्टार्ट कर स्टार्ट कर सकते हैं सकते हो ये चीज़? फोर्सफुली, लेकिन आप रिकमेंडेड वे क्या है, आप इसको जो है थोड़ी देर वेट कर लो, हो जाएगा भी, ये 5 मिनट में हो जाएगा। डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन कितना है। जैसे मैं यहाँ पे 6 GB ले रहा हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा ये। स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद स्टार्टेड। और जब आप RT30 में देखते हो तो वेब सर्विसेज को, जो इसका GUI है या ग्राफिक्स इंटरफेस है, उसके साथ एक और सर्विस दिखाता है, अपाचे। अपाचे तो खैर इसमें भी चल रहा होता है, बट यहाँ पे दिखाता नहीं, एपीआई के साथ नहीं दिखाता। तो जब तक ये एपीआई आपका आप नहीं आएगा, तब तक आपको अलाउ नहीं करेगा लॉगिन करने के लिए। आप क्या कर सकते हो, एपीआई स्टार्ट कमांड ये सारी चला सकते हो एपीआई स्टार्ट करने के लिए। एपीआई स्टार्ट फोर्सफुली स्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट करने के लिए रीस्टार्ट, स्टॉप करने के लिए स्टॉप। ये 4-5 कमांड्स हैं। एपीआई स्टेटस, स्टॉप, स्टार्ट, रीस्टार्ट, इन सबको यूज कर सकते हो। Okay. बट एक रिकमेंडेड वे क्या है, वो तो उतना टाइम लेगा ही। आप चला भी दोगे ना अभी एपीआई स्टार्ट, तो अभी जितना ये ले रहा है लगभग उतना ही टाइम लेगा। Mhm. डिपेंड्स ऑन हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। तो काफ़ी ये हैवी है। इससे पहले वाले जो वर्जन्स थे वो लाइट वेटेड हैं। हमें इतना इम्पैक्ट, हमें मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता प्रोडक्शन में, क्योंकि हमारे तो मैनेजमेंट वगैरह 24/7 चलते ही रहते हैं, सो पता कुछ नहीं चलता। बट अगर आप एक सेटअप बनाते हो और आपका बॉक्स रीस्टार्ट होता है, मैनेजमेंट मान लो आपने कर दिया, तो थोड़ा टाइम लेगा वहाँ पर भी। जैसे कल मैंने बनाया था 2 टायर आर्किटेक्ट, तो उसमें मैंने ऑन किया था फोर्सफुली, क्योंकि जब 2 टायर आर्किटेक्ट बनाते हो एक ही बॉक्स पे सारा कुछ आप डालते हो, थोड़ा सा टाइम लेता है ज़्यादा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए फोर्सफुली रन कर सकते हैं कमांड। मैनेजमेंट सर्वर और आपका जो स्मार्ट कंसोल है, इसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, अब जैसे जो भी फंक्शन आप करते हो, मान लो आपने कुछ पॉलिसी बनाई या कुछ आप करते हो, तो वो चीज़ें एपीआई फॉर्मेट में आपकी जाती हैं। तो एपीआई आपका एक तरीके से नया इंटरफेस हो गया, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो पहले मतलब नहीं था इस तरीके से। 77 में अगर आप देखते हो, तो इसलिए आपको क्या ये सर्विस अप होनी चाहिए, अदरवाइज ये वर्क नहीं करता। अभी भी आ रहा है ये नॉट रनिंग, स्टॉप स्टॉप, थोड़ा सा टाइम लेगा ये आई थिंक। जब तक ये हो रहा तब तक मैं लैन मशीन्स में आईपी डाल देता हूँ। मेरे पास ये लैन मशीन 6 है, इस पे आईपी हो जाएगा, मान लो 10.2.2.10 मैंने डाल दिया इस पे, विंडोज 6 पे।
आई थिंक थोड़ा स्लो चलेगा क्या आज, इतना टाइम नहीं लेता, तुरंत ही हो जाता है आपका लगभग। लेट्स सी, तो ऑन करेंगे। एपीआई का जो फाइल वगैरह या डेटा इसका बनता है, या आप बोल सकते हो कि जो या मतलब एरर्स आती हैं या कुछ भी आ रहे हैं, तो ये इसकी लोकेशन होगी, फाइल लोकेशन। हाइफन एस लगा के देख सकते हैं, एपीआई डेटा डॉट टी जी जेड, कलेक्टिंग एंड कंप्रेसिंग डायग्नोस्टिक डेटा। हाइफन एस लगा के कर सकते हो अगर कुछ आपको देना है। जैसे एच टी टी पी सर्विस, एच टी टी पी डेमन ऑन होना चाहिए, डिस स्पेस, सारी चीज़ें, सी पी एम एफ डब्ल्यू एम, ये देखो आ गया ना स्टार्टिंग। तो ये अपने आप ही हो जाता है, बट थोड़ा सा आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन अगर अच्छा है तो 5 मिनट लेता है। अगर आप रिकमेंडेड, क्या इसमें आज की डेट में जो मैनेजमेंट आप चलाते हो, या 6 GB रिकमेंडेड है, 8 GB आप चलाते हो तो अच्छा चलेगा। और जबकि जो 7730 था उस पर आप अगर मान लो मैनेजमेंट को आप 2 GB पे दे दे रहे हो या 1 GB, तो भी चल जाता था प्रॉपरली। अब मेरे पास ये विंडोज 7 है, सो विंडोज 7 पे आईपी हो जाएगा 10.2.2.10। स्टार्टिंग स्टिल। अब देखो आपको आने लगा स्टार्टेड। स्टार्टेड के बाद आपका आ रहा है कि रनिंग एंड रेडी, ठीक है। बट यहाँ पर भी एक ओवरऑल मैसेज आता है, तो यहाँ पर दिखाता है कि आपका अगर दिखा रहा है सर्वर इज डाउन एंड अनेबल टू रिसीव कनेक्शन, अब भी नहीं ले पाएगा। जब तक सर्वर इज अप नहीं आएगा तब तक ये लेगा नहीं। थोड़ी देर में आप आ जाएगा ये।
तो ये मैंने इस पर कन्फिगर कर दिया है एक आईपी, और ये आपकी दूसरी मशीन है विंडोज 6, इस पर भी कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन। विंडोज 6 पे आपका एड्रेस रहेगा 10.1.1.10। ये देखो आ गया, सर्वर इज अप एंड रेडी टू रिसीव कनेक्शन। आपको जब ये दिखाएगा API readiness test successful and server is up and ready to receive connection, then only you can do login। उससे पहले लॉगिन नहीं होगा हमेशा। अब बहुत लोगों को लगता है ये इशू टाइम मिसमैच की वजह से आ रहा है, या उनका सर्टिफिकेट कई लोग रीसेट करते हैं करते टाइम, बट ये सब इश्यूज नहीं होते हैं। हमेशा इशू क्या होता है, ये सर्विसेज आपके जो डेमन्स है वो आपके अब जब तक नहीं आएंगे लॉगिन नहीं होगा, और कोई इशू नहीं रहता है। अब आप इस पर लॉगिन करो। अरे 80.30 में भी इतना स्लो है ये डेमन स्टार्ट होने में, तो चेक पॉइंट को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये हाई कॉन्फ़िगरेशन और डेडिकेटेड फिजिकल बॉक्स पे थोड़ा सही चलता है। AWS वगैरह में भी चलाओगे ना थोड़ा टाइम लेता है, इतना ही टाइम लेता है जितना मैं अभी यहाँ कर रहा हूँ वर्चुअल मशीन। तो अगर हम चेक पॉइंट से SMS का हार्डवेयर ले तो जल्दी चलेगा। हाँ, थोड़ा सा परफॉर्मेंस इंप्रूव मिलेगी, क्योंकि वो मैनेजमेंट जो बॉक्स आते हैं उस पर उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। जैसे लाइक आज की डेट में R8030 चला रहे हो, R8030 के अकॉर्डिंग वो हार्डवेयर रहता है। 8 GB रहती है या 16 GB डेडिकेटेड रहता है, तो अच्छा चलता है। अच्छा, मैं पूछना भूल गया सर, ये जो फिंगरप्रिंट आ रहा था सर, इसको कैसे वेरीफाई करेंगे सर? ये CP कॉन्फ़िग स्टार्टिंग में। आकर, ये मैंने कल बताया था कि कहाँ से वेरीफाई करते हैं, CP कॉन्फ़िग से। फिंगरप्रिंट आपका CP कॉन्फ़िग के अंदर जाकर वेरीफाई होता है हमेशा। ठीक है, फिंगरप्रिंट एक्चुअली मैच करना होता है। अगर आपको कभी मिसमैच हो रहा है तो आपका लॉगिन नहीं होगा। देखो आपके पास मैंने इस पर लॉगिन कर लिया, गेटवे मैनेजमेंट पे आओ। यहाँ पर आप क्या चलाओगे, CP कॉन्फ़िग सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट, ये आ गया। ये मैच करते हैं। हाँ, एक्चुअली एक और चीज़ मैंने बताई थी, CA सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो होता है वो इंटरनल मैनेजमेंट होता है। और जब ऑथेंटिकेशन किसी चीज़ का होता है आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तो सारा का सारा टास्क किसका होता है, आपके मैनेजमेंट का ही होता है। इंटरनल CA यही होता है आपका बाय डिफ़ॉल्ट। तो सर्टिफिकेट असाइन करना, रिवोक करना, ये सारा का सारा टास्क आपका मैनेजमेंट डिवाइस खुद ही करता है। जब आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो ये इंटरनल CA की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस पे आ जाती है। अगर आप यहाँ पे क्रॉस चेक करोगे ट्रस्टेड CA में तो ये दिखा था इंटरनल CA, ये मैनेजमेंट ही है आपका। तो ये सर्टिफिकेट का यूज सिक में आता है क्या सर? सिक में आएगा, VPN बनाते टाइम आएगा। अच्छा। एक्चुअली क्या होता है जब आप सिक बनाते हो, ये भी मैंने कल एक्सप्लेन किया था, तो क्या होता है कि जब आप सिक बनाते हो तो सर्टिफिकेट कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम। सर्टिफिकेट एक ऑथेंटिकेशन के लिए, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि आपका डेटा इनक्रिप्टेड जो पॉलिसीज होती हैं इनक्रिप्शन के फॉर्म में पुश होती हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में। राइट राइट। तो आपका जो है जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट क्या करता है, इनिशियली गेटवे के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, तो जब आप सिक इस्टेब्लिश करते हो तो ये क्या करता है, गेटवे पे असाइन करता है सर्टिफिकेट, ये रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट में क्या जाता है आपका CSR जनरेट करता है। CSR का मतलब सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट, और उसके बाद ये इस पर साइन करके इसको ये सर्टिफिकेट असाइन कर देता है। तो अब क्या होता है कि जो रूट सर्टिफिकेट इसके पास है, इसके पास भी वही रूट सर्टिफिकेट होता है, और दोनों क्या करते हैं एक दूसरे पर ट्रस्ट। तो इससे क्या हो जाता है, ये मतलब इनका ऑथेंटिकेशन एक दूसरे के साथ हो जाता है, और ये आपका सिक एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो बाय डिफॉल्ट चेक पॉइंट 3 टायर के अंदर आपके पास जो इंटरनल CA है वो क्या है आपका मैनेजमेंट। यहाँ पे आप लॉगिन करते हो कि आपको दिखा रहा है, और मैंने यहाँ पे भी आपको दिखाया कि यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब देखो लॉगिन हो गया, इसमें भी IP मैं डाल देता हूँ। ये सर एक क्वेश्चन था,
हाँ ये हाँ। जो गेटवे और मैनेजर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, इस इंक्रिप्शन में सर ये सिमेट्रिक एल्गोरिथम यूज करते हैं या असिमेट्रिक? 3 डैश यूज करता है, 3 डैश AES यूज करता है। तो ये आपका ओके कैसे सर, काम तो करता है, एसिमेट्रिक। ये एएस तो एसिमेट्रिक है ना सर? हाँ। अब देखो सभी मशीन्स पे आपका ऑलमोस्ट अब कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और आपका इंटरनेट भी आपका गेटवे तक आ रहा है, और ये आपका प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट हो गया। मैनेजमेंट को लॉगिन कर लिया। अब सिक इस्टेब्लिश करना है, तो सिक इस्टेब्लिश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ से कनेक्शन। ठीक है, दोनों साइड्स के लिए। तो सबसे पहले मैं गेटवे एक को देखो असाइन करता हूँ। सबसे पहले गेटवे एक को ऐड करता हूँ। तो आप यहाँ पे आओ, गेटवे, दो मोड दिखाता है, विजार्ड एंड क्लासिक। तो विजार्ड मोड आपका जो होता है ये इस तरीके से ओपन होता है। क्लासिक में प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन खुल जाता है डायरेक्ट। तो नेम आप मैच करो, वैसे नेम मैच नहीं होता, अगर आप गलत भी डाल दोगे तो ले लेगा। बट हाँ, आप एक हायरार्की मेंटेन करो, एक पूरा प्रॉपर ऑर्डर में करोगे तो आप ये चीज़ें ध्यान रखो कि एग्जैक्ट ही रखो। देन आपके पास जो मॉडल्स है, अप्लायंस मॉडल है, मान लो आप 5600 को ऐड कर रहे हो, तो 5000 सीरीज अप्लायंस यूज कर लो। 23,500 आपका मॉडल है, मान लो 23,500, तो आप 2300 यूज कर सकते हो। इसी तरीके से ये बेस मॉडल दिखा देता है आपका, जो भी एग्जैक्ट मॉडल है उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। और आप अगर ओपन सर्वर यूज कर रहे हो, या आप अगर कोई ऐसा बॉक्स यूज कर रहे हो जो कि वर्चुअल है, तो उस केस में आप ओपन सर्वर या अदर्स ले सकते हो। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आईपी एड्रेस डालना है गेटवे का। 1.31 हो जाएगा स्टैटिक आईपी इसका गेटवे का। देन नेक्स्ट, गेटवे 2 का 32 है। अब ये सिक की मांग रहा है, एडमिन एक्ट 123। तो देखो मैंने और भी चीज़ें बताई थी सिक के बारे में। सिक आपका कौन से डेमन पे डिपेंडेंट है, सिक और पॉलिसी। डेमन बताया था ना, इंटरनल डेमन जो आपके चलते हैं। तो डेमन आपका सीपीडी है, इसके रिगार्डिंग सीपीडी दोनों पे रन करता है, मैनेजमेंट और गेटवे दोनों पर। अगर मान लो आपका सीपीडी वर्क नहीं कर रहा है, चेक पॉइंट डेमन, तो आपका सिक बनने में हमेशा क्या आएगा, इशू। उसको स्टॉप रिस्टार्ट भी कर सकते हो, वो एक अलग कंसर्न है। फिलहाल अभी के लिए आप इतना याद रख सकते हो कि कौन सा डेमन रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली क्या होता है, जिस इंटरफेस के लिए आप क्या करते हो, गेटवे डालते हो, पॉइंट करते हो ना डिफॉल्ट राउट, उसको एक्सटर्नल मान लेता है, ये कंसीडर कर लेता है, बाकी इंटरनल दिखा रहा है। फिनिश। आपके पास गेटवे 1 आ गया, दूसरा गेटवे 2, इसको ओके कर दो। जब आप किसी डिवाइस को ऐड करो तो 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान देना है। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ओके कर दो बस। वन डॉट 32 ये आपका गेटवे 2 है। और अगर आप सीप की भूल जाते हो तो आप उसको कहाँ से देख सकते हो, बेसिकली सीपी कॉन्फिग से उसको रीसेट मार सकते हो। ये आपका एक 3 टायर बन गया, और ये आपके पास इंटरफेसेस और कॉन्फ़िगरेशंस प्रॉपरली आ गए। अब देखो जब आप यूज़ करते हो बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैंने बताया था क्या इस पे,
कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर ब्लेड्स के फॉर्म में फीचर्स आपके पास अवेलेबल है। तो सॉफ्टवेयर ब्लेड्स आपको ऑन करनी पड़ती है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फायरवॉल का ब्लेड ऑन होता है, बाकी कोई ब्लेड ऑन नहीं होता जब आप कोई नया गेटवे डिवाइस ऐड करते हो। ओके कर दो, यस। अब क्या करना है, अब जैसे आप कोई गेटवे डिवाइस ऐड करते हो तो पहला टास्क आप हमेशा ध्यान रखो, टोपोलॉजी को फेच करो और देखो कि इंटरफेसेस वगैरह प्रॉपर दिखा रहा है आपके अकॉर्डिंग या नहीं। ये आ गया एक्सेप्ट, एक्सटर्नल इंटरनल, ठीक है, तीन ही इंटरफेस थे। ओके कर दो। डिवाइस नंबर आपके पास जो 2 है, इस पे भी आपको सेम प्रोसेस करना है। हो गया। इतना टास्क करने के बाद आप देखो आपको, क्योंकि आज हम लोग मोस्टली कॉन्सेंट्रेट किस पे करने वाले, पॉलिसी पैकेज और ऑर्डर पे। तो पॉलिसी पैकेज बाय डिफॉल्ट दिखाता हूँ क्या होता है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे किया, एक पॉलिसी पैकेज का नाम लिखा है स्टैंडर्ड, यही बताया था बाय डिफॉल्ट पॉलिसी पैकेज क्या होता है, स्टैंडर्ड। लेकिन मैं अभी आपको पॉलिसी पैकेज बनाना बताता हूँ, उसके बाद उसके अंदर की पॉलिसीज आपको समझ में आ जाएंगी। तो देखो एक ही पॉलिसी पैकेज दिखा रहा है। फिलहाल मैं आता हूँ यहाँ पर मैनेज पे। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास आ रहा है स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉर ऑल गेटवे, सभी पे ये अप्लाई करेगा बोल रहा है। तो मैं बाइंडिंग करता हूँ, देखना पॉलिसी पैकेज एंड गेटवे बाइंडिंग। तो आप यहाँ पे आओगे, ये पॉलिसी पैकेज दिख रहा है एक, इसका नाम बदल दो, गेटवे 1 पैकेज। गेटवे 1 पॉलिसी पैकेज छोटा सा एक नाम कर दिया। अब यहाँ पे आता है इंस्टॉलेशन टारगेट। इंस्टॉलेशन टारगेट में आप अपना गेटवे कॉल कर लो। तो आप जो पॉलिसीज इसके अंदर बनाओगे गेटवे 1 के अंदर, इट ऑल बी अप्लाई ऑन गेटवे 1। ओके। तो यहाँ पर मैं जस्ट पॉलिसी पैकेज को समझाने के लिए अलग अलग सेपरेट पॉलिसी पैकेज बना रहा हूँ। शेयर्ड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो एक अलग कंसर्न है। नॉर्मली क्या होता है, साइट वाइज अगर कोई इस तरीके से बना रहा है तो अलग अलग साइट्स के अकॉर्डिंग वो हमेशा क्या करता है, बनाता है पॉलिसी पैकेज। मैंने एक बनाया गेटवे 2 पैकेज पॉलिसी पैकेज। तो ये आपका गेटवे 1 था, देखो गेटवे 2 के लिए बन जाएगा एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज। बेसिक L4 तक की पॉलिसीज को बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज। इंस्टॉलेशन टारगेट में आओगे आप, यहाँ पर भी स्पेसिफाई गेटवे, और यहाँ पर आपको क्या लेना है, अपना गेटवे 2। ओके करो, और ये आपके पास आ गया 2 पॉलिसी पैकेज। देखो पॉलिसी पैकेज का नाम ये दिखा रहा है, टारगेट दिखा रहा है, कौन से गेटवे अप्लाई होगा, पूछेगा भी नहीं आपसे, अप्लाई कर देगा सीधे। ओके कर दो। अब ये गेटवे पॉलिसी पैकेज 1 आने लगा, 2 आने लगा, स्टैंडर्ड नाम नहीं आ रहा है। ये होता है पॉलिसी पैकेज। बाय डिफॉल्ट अगर आप 7730 देखते हो तो उसमें क्या होता है कि आपके पास कोई रूल नहीं बना होता। यहाँ पर एक क्लीनअप रूल पहले से ही बना होता है। देखो मैंने कुछ बनाया नहीं अभी तक, और ये ड्रॉप होता है, लॉग नहीं होता। अब हम लोग इम्प्लाइड रूल्स देखते हैं। इम्प्लाइड रूल्स कहाँ मुझे दिखेंगे, एक्शन पे आओगे और ये इम्प्लाइड रूल्स पे क्लिक करोगे। ये आ गया आपका क्या, ये फर्स्ट रूल जो सबसे पहले चेक होंगे पॉलिसी में, पॉलिसी ऑर्डर में। फर्स्ट रूल में देखो क्या क्या रूल्स हैं। ये नॉर्मली आपके कंट्रोल फायरवॉल्स के जो रूल्स हैं वो हैं। जैसे आप नॉर्मल देखो लॉग के लिए है, ठीक है, एक्सेप्ट बना हुआ है। ग्लोबल प्रॉपर्टीज से इनको हम मैनेज भी कर सकते हैं। तो नीचे करो, और भी दिखाएगा आपके पास।
टेकैक्स के लिए, रेडियस के लिए, ये सब भी आपके रूल्स ओपन होते हैं। एलडैप के लिए 389, ये आपके पास क्या एम्प्लॉयड रूल्स हैं सारे जो बने होते हैं। बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉयड रूल्स पे लॉग नहीं आता है, अगर आप चाहते हैं लॉग लेना तो आप इनेबल कर भी सकते हो। आप देखो ध्यान से, आपका ऑर्डर आता है जो ये होते हैं आपके पास एम्प्लॉयड रूल्स, फर्स्ट एम्प्लॉयड रूल्स, ठीक है, जो सबसे पहले बॉक्स में चेक होंगे। ये ऑर्डर है फर्स्ट। उसके बाद क्या होता है, एक्सप्लिसिट रूल्स। एक्सप्लिसिट रूल्स का मतलब जो आपने बनाया है, मतलब जो हम बनाएंगे वो आपके एक्सप्लिसिट रूल्स में आएंगे। तो देखो आज मैं कुछ एक्सप्लिसिट रूल्स को बनाता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा ज़्यादा, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों। एक्सप्लिसिट रूल्स में आपके पास क्या रूल्स आएंगे, इम्प्लाइड एक्सप्लिसिट रूल्स में जो आपके पास रूल्स आएंगे वो कुछ एक बेसिक ऑर्डर है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप जो मैनेजमेंट रूल बनाओगे वो आपका सबसे ऊपर रहेगा। मैनेजमेंट का मतलब बॉक्स को एक्सेस कर कौन करेगा। मैंने एक मैनेजमेंट रूल बना दिया और दो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो एक मैनेजमेंट सबनेट के लिए ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एक लैन सेगमेंट के लिए। अभी मैं गेटवे 1 पर हूँ, तो देखो ये आपका आ गया लैन सेगमेंट, और ये ए के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने नाम डाल दिया क्या, लैन सेगमेंट ए। ये आपका सबनेट है 255.255.255.0। ओके, क्लोन कर लो। लैन सेगमेंट बी, एक और लैन सेगमेंट बनाता हूँ, एक मैनेजमेंट सबनेट बनाता हूँ। तो गाइज अगर आप लैब सेटअप भी देखोगे अभी, तो मैनेजमेंट सबनेट 172 की रेंज वाला है और ये हमेशा ही रहेगा आपकी लैब में, ठीक है। तो मैनेजमेंट का पूरा ट्रैफिक सेपरेट रहेगा। तो ये 172 आपका पूरा मैनेजमेंट सेगमेंट है, मैनेजमेंट सबनेट। मैनेजमेंट और वैन फिक्स है, बाकी आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो फिलहाल मेरे पास मैनेजमेंट जो सबनेट है दैट इज़ 172, यहाँ मेंशन करो। वन डॉट जीरो डॉट 255.255.0 एंड देन ये आ गया आपके पास मैनेजमेंट सबनेट। मैंने यहाँ पे मैनेजमेंट सबनेट कॉल कर लिया। डेस्टिनेशन में आपके पास गेटवे ले लेता हूँ, गेटवे एंड मैनेजमेंट। गेटवे 1 मैनेजमेंट डिवाइस। एंड वैसे मैनेजमेंट के लिए क्या क्या सर्विसेज हो सकती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से आप बताओ क्या हो सकता है मैनेजमेंट। मैं एनी नहीं करना चाहता यहाँ पर, सर्विस एंड एप्लीकेशन टू एनी नहीं करना चाहता। टीसीपी कर सकते हैं सर, आपने बताया था कि मोस्ट ऑफ द केसेस में टीसीपी बेस्ड ही कम्युनिकेशन है बिटवीन वो मैनेजमेंट तो गेटवे और उसके बीच में होगा ना, ये तो यूजर्स के लिए है कि इस सबनेट से जब कोई आए तो क्या सर्विस एक्सेस कर पाए। तो देखो नॉर्मली किसी कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट एडमिन वगैरह क्या करेंगे, बॉक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सर्च कर सकते हैं, पिंग करेंगे, ऐसे सर्च कर टीसीपी सकता है, और पिंग कर सकते हैं। पिंग करेगा आपका, HTTPS करेगा बॉक्स को, पिंग यहाँ ऐसे नहीं दिखाएगा, ICMP को रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई।
तो मैं यही दोनों अलाउ करता हूँ। और आपके पास HTTPS कि ब्राउज़र पे लोग ओपन कर लें फायरवॉल को, जो एडमिन टीम से है वो। साथ साथ एक और होता है काम, WinSCP से कुछ ओपन करना है तो SSH मैंने ओपन किया, साथ साथ FTP भी ओपन कर देता हूँ, तो SFTP हो जाएगा, सिक्योर FTP ओपन हो जाएगा। बस इसके अलावा कुछ भी मैनेजमेंट या एडमिन बंदों को नहीं चाहिए कहीं पे भी। नॉर्मली यही इतना ही चलता है। तो ये आपका एक मैनेजमेंट टूल बना दिया अलॉन्ग विद स्पेसिफिक सर्विसेज। नीचे मैं बनाता हूँ एक स्टेल्थ रूल। स्टेल्थ रूल मतलब एनीथिंग व्हिच इज अलाउड अबव, इसके अलावा अगर कोई सबनेट से आता है तो इट ऑल बी ड्रॉप। Except allowed subnet, if anyone trying to access your box or your management device, it all be dropped. वैसे अच्छा बताओ, मैंने मैनेजमेंट को लिया है तो अभी कोई फायदा है? मैनेजमेंट पे कोई आएगा तो वो तो चेक ही नहीं हो पाएगा, तो मैंने वो ले लिया तो कुछ एडवांटेज है अभी? सर रिपीट कीजिएगा सर, मैं समझा नहीं सर। देखो मैंने मैनेजमेंट भी यहाँ पर ले लिया, ठीक है, जैसे मैंने सोर्स में। डेस्टिनेशन में, हाँ मतलब डेस्टिनेशन में जब मैनेजमेंट पे आया तो ये हम्म, सर्विस अलाउ हो। एक्चुअली अगर कोई इस सबनेट पे आएगा, मतलब मैनेजमेंट पे अभी आएगा तो गेटवे के थ्रू आएगा तो ठीक है, वैसे अगर आएगा तो डायरेक्ट भी जा सकता है। मतलब मैं जो ये कहना मैनेजमेंट चाहता हूँ, सेगमेंट का पार्ट होगा। हाँ मतलब कि ये सबनेट आपका मैनेजमेंट वाले बंदों के लिए तो डायरेक्टली ही एक्सेसिबल है ना, हम्म, वो कभी गेटवे पे जाएंगे नहीं, ये कहना चाहता हूँ। हम्म, अगर कोई और किसी रेंज से आएगा तो इसके लिए क्या हो सकती है प्रॉब्लम, जैसे मैं लैन सेगमेंट से आऊंगा हम्म। तो ड्रॉप मार देगा, तो इसलिए मैंने इसको भी डाला हुआ बस। स्टेल्थ रूल आपका यहाँ पे नीचे मैंने बना दिया, इस सबनेट के सर अलावा। ये सर ये मैनेजमेंट डी सर, मैं शायद कैप्चर नहीं किया था। मैनेजमेंट डी में क्या, कौन सा नेटवर्क अलाउड है सर? मैनेजमेंट ही आपका ये मैनेजमेंट डिवाइस है। अच्छा, डिवाइस है थ्री, यानी कि ये आपका तो एसएमएस मैंने का। लॉग इन किया, हाँ सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर SMS। हम्म। स्टेल्थ रूल बना दिया, एक इंटरनेट रूल बना देता हूँ नीचे इसके, और लास्ट बस इतना ही रखता हूँ अभी। तो इंटरनेट रूल, और इंटरनेट में मुझे किसको अलाउ करना है अभी? लैन सेगमेंट को। अब इंटरनेट के लिए भी क्या है, देयर इज सर्टेन सर्विसेज जो कि आप अलाउ कर सकते हो, पूरा आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आइडियली आप बस HTTPS और DNS इनेबल कर सकते हो, बट हम यहाँ पर एडिशनली पिंग भी अलाउ करने वाले हैं। echo request reply, एंड ट्रैफिक आपका क्या होगा? एक्सेप्टेड, लॉग, और ये पॉलिसी लास्ट में क्लियर टूल है बना ही हुआ है, बस यहाँ पे लॉग हम कर देते हैं। वैसे अगर मैं स्टेल्थ रूल नहीं भी बनाऊंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? स्टेल्थ रूल क्या कर रहा है? ड्रॉप कर रहा है इस सबनेट से, अगर कोई इन डिवाइसेस के मैंने स्टेल्थ रूल सही बनाया अभी, देखो स्टेल्थ रूल कैसे बनता है। और सोर्स एनी डेस्टिनेशन में हमारे गेटवे, गेटवेज और मैनेजमेंट होना चाहिए। हाँ तो अब आप देखो कि बेसिकली मैंने स्टेल्थ रूल आपका कर दिया करेक्ट, तो आपके पास क्या है, इस सबनेट से अगर कोई आएगा तो अलाउ हो जाएगा। स्टेल्थ रूल नीचे बना दिया, इसके अलावा अगर कोई सोर्स में होगा तो वो सब ड्रॉप हो जाएगा। अभी ज़रूरत है क्योंकि नीचे तो क्लीनअप है ही,
अगर इनके अलावा कुछ मैच नहीं हो तो यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। वाइड रिक्वायर्ड, स्टेल्थ बनाने की अलग से क्या जरूरत है, और फायरवॉल्स में तो हम बनाते हैं, किसी किसी में नहीं बनाते हैं। नॉर्मली क्या है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं, यहाँ पे तो 4 पॉलिसीज़ बनाई तो इतना कोई इसका लॉजिक नहीं है। मान लो 500 पॉलिसीज़ हैं आपकी इस पॉलिसी पैकेज के अंदर, तो ये जो ड्रॉप कराने के लिए जाएगा सबसे लास्ट में जाएगा। तो आपको पता है क्या, टॉप पे मैनेजमेंट के अलावा और कोई मैनेजमेंट एक्सेस ना करे। मान लो कि किसी ने डीडॉस किया या किसी ने और कोई भी अनऑथराइज एक्सेस गेन करने के लिए मल्टीपल रिक्वेस्ट की, तो आपका क्या है कि जहाँ पे आएगा बार बार लास्ट में, तो इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं कि मैनेजमेंट के जस्ट नीचे क्या बना दिया, स्टेल्थ रूल। तो इतने पैकेजेस या इतने पैकेज के अंदर जो रूल्स हैं उसको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ऑप्टिमाइज कर दिया हमने। ऑप्टिमाइज कर देगा बस पॉलिसी ऑर्डर को। अब देखो ये 4 रूल्स है, इसको पुश मार देता हूँ। अब पूछेगा भी आपको कि किस पे करना है, फिर दूसरे के अंदर बनाता हूँ। सर ये जब हम पब्लिश करते हैं दैट मीन्स हम क्या उसको सेव भी कर रहे हैं एसएमएस के लोकल डेटाबेस? पब्लिश करने का मतलब होता है आप सेव कर रहे हो, साथ साथ अगर कोई कॉन्करेंट एडमिन है आपके साथ और भी किसी बंदे ने लॉगिन किया तो उसको पता चल जाएगा किसी ने क्या किया, ये सेव किया है, चेंजेस अप्लाई कर रहा है। तो ये दूसरे यूजर्स को भी विजिबल हो जाएगा मेरे चेंजेस। यस, कॉन्करेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये आपके पास फीचर है। पहले नहीं आता था पब्लिश वगैरह, अगर आपने किसी पुराने बॉक्स पे काम किया हो। 7730 अगेन उसमें सेव का ऑप्शन होता है ना सर, सेव हाँ एंड तो सही बात इंस्टॉल। है। अब देखो कह रहा है कि कौन सा ये मतलब किस पे करना है आपको, कौन सा पॉलिसी पैकेज है आपका, तो मैंने बोला ये वाला। तो यहाँ खुद ही अपने आप गेटवे 1 दिखा देगा, क्योंकि मैंने चेंजेस भी कहाँ किया पैकेज 1 के अंदर इंस्टॉल। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है आप यहाँ पे बना लो। अब देखो आई थिंक कॉपी भी आपका हो जाएगा, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट बिलो। तो देखो आपका पॉलिसी पैकेज सक्सीड हो गया और वहाँ पे आपको दिखा रहा सक्सीडेड। आ गया आपका ये पॉलिसी पैकेज 2 भी रेडी हो गया और उसके अंदर ये सारी पॉलिसीज बन गई। तो देखो करेक्ट है आपका पॉलिसी पैकेज। मैनेजमेंट सबनेट से कोई भी आए तो मैनेजमेंट डिवाइस और गेटवे 2 को अलाउ कर दे, और स्टेल्थ रूल कह रहा है कि इसके अलावा और कोई भी सोर्स में तो आपका ड्रॉप हो जाए। इंटरनेट रूल पे आपने जो पॉलिसीज बनाई हैं वो अलाउड है। और लास्ट में आपका एक क्लीनअप रूल आ रहा है, इस पर लॉग इनेबल करना है जिससे कि अगर कोई ट्रैफिक ड्रॉप होता है तो लॉग मिल जाए। वैसे अगर मैं क्लीनअप रूल नहीं बनाऊंगा तो क्या ट्रैफिक ड्रॉप हो जाएगा? ड्रॉप तो होगा बट लॉग नहीं कर पाएंगे, यस, कंट्रोल नहीं बाय कर डिफॉल्ट पाएंगे। क्या होता है, एम्प्लॉयड रूल्स के अंदर आपका ड्रॉप का रूल होता है बट आपको लॉग नहीं मिलता। तो इन ऑर्डर टू गेट लॉग, अगर कुछ ड्रॉप हो रहा है उसको मैं देखना भी चाहता हूँ तो आप क्या कर सकते हो,
ये क्लीनअप रूल बना सकते हैं, एक्सप्लिसिट क्लीनअप रूल, और ये एकदम मतलब आपका करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए। अब देखो जैसे उसमें पॉलिसी पैकेज इंस्टॉल हो गया हो गेटवे 1 पर, तो आगे देखते हैं कि पैकेज क्या दिखा रहा है। वो उसी नाम से दिखाना चाहिए। आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका पॉलिसी पैकेज का, कब हुआ, कौन सी डेट में, वो सब भी दिखाएगा, टाइम वगैरह भी। और यहाँ पे भी सर, आई। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन था सर, यहाँ से हम कमांड लाइन से इसको ये रिमूव और फिर से रीअप्लाई भी कर सकते हैं ना सर? आई मीन फॉरगॉट द हाँ तो फेच कमांड। कर सकते हो, FW फेच और मैनेजमेंट का आईपी डाल दो, फेच कर लेगा। ओके। ये है आपका आईपी क्या है, 33। पॉलिसी पैकेज उठा लेगा वहाँ पे, री इंस्टॉलिंग द पॉलिसी। हटाने के लिए FW अनलोड लोकल। इस पे भी आ गया आपका पॉलिसी पैकेज 2। ये आ गया। तो ये होता है कि मतलब मल्टीपल पॉलिसी पैकेजेस बना सकते हो। इसके अंदर क्या है, सब पैकेजेस भी है छोटे छोटे, वो भी आप कर सकते हो, मतलब सब पॉलिसीज, सब लेयर्स भी बोलते हैं। तो हम देखेंगे आगे। फिलहाल अभी अब हमारा कंसर्न क्या था, पॉलिसी को समझना, पॉलिसी पैकेज को। तो ये पॉलिसी पैकेज का एक कॉन्सेप्ट आपका हो गया कि मल्टी पॉलिसी पैकेजेस आप बना सकते हो एक डिवाइस के अंदर। और दूसरा आपके पास क्या आता है कंसर्न, सर एक बार रूल टेस्ट कर ले सर, लॉग्स टेस्ट ऑफ। करने के लिए इंटरनेट हम चलाते हैं, इंटरनेट भी लगा देता हूँ ना। अभी अब इंटरनेट चलाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट बेस्ड नेटिंग कर देता हूँ। मैनुअल भी बना सकते हो आप। तो फिलहाल मैंने क्या किया, ऑटोमेटेड हाइड बिहाइंड द गेटवे कर दिया। अब देखो ये आपको क्या दिखा रहा है, कहाँ पे इंस्टॉल होगा, गेटवे 1 पे खाली। तो आपने ओके किया, इंस्टॉल ऑन गेटवे हाइड। देखो अब बनेगा कहाँ पर आपका, आगे होगा यहाँ पर, आ गया। दूसरा आपके पास है ये, इसके लिए भी कर देता हूँ। फिर से आप इसको अप्लाई करो, उसके बाद इंटरनेट चलाकर अब देखते हैं। अब नेट भी हो जाएगा आपका और ट्रैफिक चला जाएगा इंटरनेट रूल से एज वेल, आपका हिट आएगा जो आपके रूल्स हैं उन पे भी। तो आई होप ये चीज़ें सबको समझ में आ गई होंगी, ये इतना ज़्यादा कुछ टिपिकल है नहीं इसमें। 3 टायर क्योंकि और 2 टायर ये सब चीज़ें
हमने देखी थी कल भी। और बस अभी पॉलिसी पैकेज के बारे में मैंने बताया आपको, तो देखते हैं पिन करके कि इंटरनेट चल रहा है या नहीं। देखो आपका इंटरनेट चल रहा है और कुछ भी आप करते हो तो आपका नींद वगैरह भी रिजॉल्व होनी चाहिए। ब्राउजिंग करो। इस मशीन से भी करके देखते हैं। अब आप कोई सा भी पेज ओपन कर सकते हो। मान लो मैंने फेसबुक ओपन किया, तो अब सब आपका चलना चाहिए प्रॉपरली। अब देखो लॉग देखते हैं आकर। ट्रैफिक के लिए लॉग भी आपको मिल रहा होगा। इंटरनेट रूल वैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही मतलब यहाँ दिखा देगा, बट रूल से लॉग दिखाएगा तो जिस रूल से पास हो रहा है वो दिखा देगा आपको। जैसे कोई भी ट्रैफिक आप ओपन करो, सोर्स इज दिस, डेस्टिनेशन इज दिस। जब आपका गेटवे ए से आ रहा है, गेटवे ए पर ट्रैफिक आ रहा है, तो गेटवे ए के पब्लिक आईपी में क्या हो रहा है, आपका नेट हो रहा है, सोर्स नेट। और साथ साथ आपको मैच रूल भी क्या दिखा रहा है, इंटरनेट रूल पॉलिसी पैकेज 1 के अंदर दिखा रहा होगा। ये जो मैच हुआ गो टू रूल पे जाओगे तो रूल नंबर 3 दिखाएगा। कैरेक्टर रूल नंबर 3 यही है। सिंपल। आप यहाँ पे भी आके देखो, बिल्कुल तो आपको यहाँ पे भी लॉग दिखा देगा। करंट रूल ट्रैफिक आपका जो है बी है, इससे मैच हो रहा है। पॉलिसी पैकेज गेटवे 2, यहाँ पे आ रहा था नाम। यहाँ पे सब लेयर का नाम दिखा रहा है जो नेटवर्क लेयर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस पता चल गया कि कैसे वर्क कर रहा है। देखो आप इम्प्लाइड रूल्स और इम्प्लाइड रूल्स के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। मान लो कि अभी मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर सबसे लास्ट में क्लीनअप रूल बनाया हुआ है, और आपके पास ये स्टेल्थ रूल है। स्टेल्थ रूल क्या करता है कि आपके ट्रैफिक को डिनाई कर रहा है। स्पेशली अगर मैं मैनेजमेंट सबनेट से इसको पिंग कराता हूँ 10.1.1.1 को, मतलब मैं विंडोज 6 पर हूँ, यहाँ पर देखो मैं अपने गेटवे से पिंग करता हूँ, तो बताओ कौन से रूल से आपका ड्रॉप हो गई है। तो ये तो इम्प्लाइड रूल से ड्रॉप हो जाएगा। क्यों? इम्प्लाइड रूल में तो सर आईसीएमपी अलाउड नहीं होता सर टू द गेटवे। और तो बताएगा। ये देखो यहाँ आ रहा होगा स्टेल्थ पे। इम्प्लाइड रूल के अंदर नहीं होता इस तरीके का, मतलब कि आईसीएमपी का ट्रैफिक ये थ्रू दी फायरवॉल जा रहा है, मतलब टू दी फायरवॉल आ रहा है, फायरवॉल के इंटरफेस के लिए। तो फायरवॉल से इनिशिएट करोगे तो वो आपका एक अलग कंसर्न है। यहाँ पर अभी मैंने इंटरफेस को पिंग किया, तो इंटरफेस का जो पिंग है वो इसी पर ड्रॉप होगा ना, स्टेल्थ पे ही। ठीक
कि मैंने इस सबनेट के लिए अलाउ किया है। हाँ हाँ सर, इसमें भी मैच होगा, बट लेकिन ऐसे देखा जाए तो ये पार्ट ऑफ इम्प्लाइड रूल भी है कि हमें अगर अपने गेटवे को पिंग करना है या फिर आईसीएमपी के लिए, तो इम्प्लाइड रूल्स में पहले हम अलाउ करते हैं, तो वहाँ भी ड्रॉप, वहाँ भी काइंड ऑफ दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट रूल। यहाँ पे है ही नहीं ना अभी, यहाँ पे देखो अलाउ के लिए है नहीं कोई ऐसा रूल। ऑर्डर क्या है? नहीं सर, फर्स्ट आपका डिनाई के चेक, लिए सर। फर्स्ट रूल, ठीक है, फर्स्ट रूल चेक करेगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा क्या, एक्सप्लिसिट रूल्स पर। और अगर मान लो यही ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट आएगा एम्प्लॉयड रूल्स के अंदर, फर्स्ट एम्प्लॉयड रूल जो बने हुए हैं अभी, मैं अभी जो दिखा रहा था वो कंट्रोल रूल्स, उस पर आएगा। उसके बाद आएगा एक्सप्लिसिट रूल्स पर जो हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद क्या आता है, बिफोर लास्ट एम्प्लॉयड रूल्स। बिफोर लास्ट एम्प्लॉयड रूल्स का मतलब, लास्ट एम्प्लॉयड रूल्स क्या होता है जो हम बनाते हैं, लास्ट, बिफोर लास्ट एम्प्लॉयड रूल्स क्या होता है कि लास्ट एक्सप्लिसिट रूल, बिफोर लास्ट एक्सप्लिसिट रूल तो हम बोलते हैं लास्ट एम्प्लॉयड रूल। लास्ट एक्सप्लिसिट रूल क्या होता है, क्लीनअप। क्लीनअप से जस्ट पहले जो रूल होता है उसको बोलते हैं बिफोर लास्ट एम्प्लॉयड रूल्स। और उसके बाद लास्ट एक्सप्लिसिट रूल चेक होता है जो कि हमारा क्लीनअप होता है। तो अभी जैसे ट्रैफिक आया तो एग्जैक्टली सबसे पहले उसमें क्या मैच किया होगा, फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल के अंदर देखो है ही नहीं कोई ड्रॉप करो। फर्स्ट रूल में जो बना होता है ऑलमोस्ट सारा आपका एक्सेप्टेड के लिए ही बना होता है, वो ग्रीन दिख रहा हो। और ये बिफोर लास्ट रूल, बिफोर लास्ट रूल का मतलब होता है कि आपका लास्ट एक्सप्लिसिट रूल से पहले, बिफोर यानी लास्ट। कि इम्प्लाइड रूल में अगर हम लास्ट भी कर देंगे तो वो मैच हो जाएगा यहाँ पर। मैच नहीं होगा क्योंकि आपका जो है एक्सप्लिसिट पे चला जाएगा ना, एक्सप्लिसिट पे ही ड्रॉप होगा। अच्छा हाँ, यहाँ इस केस में तो एक्सप्लिसिट में ही हमने डिनाई करा हुआ है। हाँ, इसीलिए आपको वो लॉग दिखा रहा है। राइट राइट। ठीक है, समझ गए ना आप? यस 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 सर। एक्सप्लिसिट रूल्स और उसके बाद बिफोर लास्ट एम्प्लॉयड रूल्स। लास्ट, बिफोर लास्ट एम्प्लॉयड रूल, ये जो लास्ट एम्प्लॉयड रूल दिखाता है वो क्या है, दीज एम्प्लॉयड रूल्स आर अप्लाइड बिफोर द लास्ट एक्सप्लिसिट रूल। और लास्ट एक्सप्लिसिट रूल क्या होता है आपका, क्लीनअप। क्लीनअप से पहले जो चेक होता है वो। तो फर्स्ट के बाद सीधा एक्सप्लिसिट रूल पे आता है, इसलिए ये क्या हो रहा है, ड्रॉप हो जा रहा है, मुझे लॉग भी दिखा रहा है। तो यही पॉलिसी ऑर्डर क्या होता है आपका, रिकमेंडेड। मान लो अभी ड्रॉप हो रहा है, मैं इसको एम्प्लॉयड रूल्स में आईसीएमपी इनेबल कर देता हूँ, देखो फर्स्ट पे कर दूंगा। अब बताना आप लोग ध्यान से, ये आ रहा है ना, ग्लोबल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप इसको इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हो रूल्स को। एक्सेप्ट आईसीएमपी रिक्वेस्ट आ रहा बिफोर लास्ट, फर्स्ट आ रहा, मैंने फर्स्ट पे कर दिया कि आईसीएमपी रिक्वेस्ट को फर्स्ट पे एक्सेप्ट करो और लॉग एम्प्लॉयड रूल्स। मैं बोल देता हूँ कि लॉग भी दो, अप्लाई करो। देखो एक रूल बन गया होगा, सबसे ऊपर बनेगा एम्प्लॉयड रूल्स के अंदर। जैसे आप यहाँ पे आओगे, दिख रहा है आईसीएमपी रिक्वेस्ट एनी एनी एक्सेप्ट। अभी हमारा एक्सप्लिसिट रूल को भी बाईपास कर रहा है। अब बताओ ट्रैफिक आपका एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, मैं लैंड होगा कराऊंगा तो। पिंग पिंग तो अलाउड होना चाहिए। अब देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आप लोग बताइए। अभी क्या हो रहा था, ये स्टेल्थ रूल पे जब मैं पिंग करा रहा था गेटवे को तो ड्रॉप हो रहा था। अब मैंने क्या बना दिया, फर्स्ट एम्प्लॉयड रूल्स के अंदर एक आईसीएमपी रिक्वेस्ट परमिट करा दिया। अब क्या होगा, अब ट्रैफिक स्टेल्थ पे ड्रॉप होगा या अलाउ हो जाएगा? अगर आप ऑर्डर समझ गए तो आप बता सकते हैं। पिंग पिंग अलाउड होगा सर, बाकी चीज तो ड्रॉप होगा। देखो मैं ऑर्डर फिर से समझाता हूँ तो शायद आप लोग समझ पाओ। दो टाइप्स के रूल्स हैं, इम्प्लाइड है एक और एक एक्सप्लिसिट है। इम्प्लाइड रूल्स के अंदर क्या है आपके पास, फर्स्ट, ठीक है, बिफोर लास्ट और लास्ट लिख रहा हूँ।
अब जब भी कोई ट्रैफिक आता है सबसे पहले देखना क्या होता है, बॉक्स पे कैसे मैच होता है। हम्म, पहले जब ट्रैफिक आएगा क्या मैच होगा आपका, फर्स्ट इम्प्लाइड रूल्स। ठीक है। दूसरा क्या चेक होगा, एक्सप्लिसिट रूल। एक्सप्लिसिट रूल जो हम बना रहे हैं वो। हम्म, और एक्सप्लिसिट रूल में एक रूल क्या होता है, क्लीनअप। क्लीनअप रूल, क्लीनअप रूल से पहले, जस्ट पहले क्या चेक होता है, लास्ट, बिफोर लास्ट इम्प्लाइड रूल्स। ठीक है। हम्म, अभी जैसे मैंने मान लो किया, अभी क्या मैंने बनाया, फर्स्ट इम्प्लाइड रूल्स के अंदर आईसीएमपी ट्रैफिक अलाउ कर दिया। हम्म, अब जब ट्रैफिक आएगा तो हमेशा किससे मैच हो जाएगा, सबसे पहले इसी से मैच हो जाएगा, राउट से। राइट। आपका स्ट्रेंथ वगैरह पे तो कुछ आएगा ही नहीं। हाँ राइट। तो यही मैं पूछ रहा था। सर एक बार सर वो वापस जाइएगा सर स्क्रीन पे सर। आपने सर डिलीट कर दिया वो। ये है देखो, यही बनाया था। नहीं नहीं सर, आपने ये बताया था ना सर, फर्स्ट और एक लास्ट, एक बिफोर लास्ट, जो ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहता है सर मेरे को। तो फर्स्ट तो फर्स्ट ये होगा, बिफोर लास्ट वो आपका एक्सप्लिसिट जो बिफोर रूल लास्ट बनाते हैं होता है क्लीनअप हमेशा वो एक्सप्लिसिट रूल, क्लीनअप रूल से पहले यूज होता है। पहले चेक होगा। हाँ जी। सर एक लास्ट रहता है, वो उसका कहाँ रोल है सर, वो कहाँ फिट अब करता है सर? अब देखो, अगर क्लीनअप रूल बना दिया कभी आपने, लास्ट एक्सप्लिसिट रूल क्लीनअप बना दिया, तो लास्ट पे जाएगी, लास्ट इम्प्लाइड रूल पे जाएगा ही नहीं। अब यहाँ नीचे अगली लाइन पढ़ो, लास्ट इम्प्लाइड रूल क्या है, लास्ट इम्प्लाइड रूल, लास्ट इम्प्लाइड रूल दैट आर कॉन्फ़िगर एट द लास्ट इन द ग्लोबल प्रॉपर्टीज। ठीक है। और सबसे हम्म, लास्ट में आता है इम्प्लाइड ड्रॉप रूल, ड्रॉप ऑल पैकेट विदाउट लॉगिंग। तो अगर आपने एक्सप्लिसिट रूल के अंदर क्लीनअप बना दिया तो ये रूल पे कभी ट्रैफिक आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर कुछ मैच ओके। नहीं होगा तो वो क्लीनअप से ही ड्रॉप कर देगा। अगर हमने नहीं बनाया तो सर एक्सप्लिसिटली हमने आपने डिनाई डिनाई नहीं नहीं। एक्सप्लिसिट क्लीनअप रूल नहीं बनाया तो इस पे आ जाएगा, लास्ट इम्प्लॉइड रूल चेक करेंगे, उसके बाद इम्प्लॉइड ड्रॉप रूल पे आएगा। तो पांचवें छठवें नंबर के जो रूल्स हैं ये आपके यूज होने लगेंगे। ओके, ये डिपेंडेंट है, हाँ, हमने एक्सप्लिसिटली या डिनाई नहीं नहीं कॉन्फ़िगर किया है कि नहीं। अगर आपने क्लीनअप एनी नहीं मारा हुआ है या बनाया हुआ है पॉलिसी के अंदर तो कभी भी ये रूल्स आएंगे ही नहीं। लास्ट अच्छा। इम्प्लॉइड रूल कभी यूज नहीं होगा, ना ही तो इम्प्लॉइड ड्रॉप रूल यूज होगा। तो लास्ट इम्प्लॉइड रूल फिफ्थ नंबर पे आता है और सिक्स पे आता है इम्प्लॉइड ड्रॉप रूल। आप देखो मैंने बनाया था ना, अभी इसमें एक बना दिया एक पॉलिसी। अब यहाँ पे आओ, आपका पॉलिसी पुश हुआ। पॉलिसी पुश नहीं किया क्या, करते हैं पॉलिसी पुश। हम्म, लग तो रहा है। अभी अप्लाई हो जाएगा। तो ए पर करना है और बी पर भी।
तो आपको ध्यान रखना, दो टाइप्स के पॉलिसीज हैं, एक इम्प्लाइड इन है और दूसरा एक्सप्लिसिट रूल है। देखो जैसे मैंने कॉल से पुश की, आपका पिंग आने लगा। अब स्टेल्थ पे जा ही नहीं रहा होगा, ये कहाँ आ रहा होगा, आपका इम्प्लाइड रूल्स पे। और इस चीज़ को देखने के लिए मैंने क्या अप्लाई किया, वो लॉग, कि इम्प्लाइड रूल्स का भी लॉग लो, जो कि रिकमेंडेड है एक इंडस्ट्री में। नॉर्मली कोई चलाता नहीं इम्प्लाइड रूल्स का लॉग, वो लॉग दे रहा है इसलिए मुझे, अदरवाइज लॉग नहीं देता। और यहाँ पे दिखाएगा इम्प्लाइड रूल्स, पॉलिसी में दिखाएगा भी आपको कि पॉलिसी पैकेज 1 है, और ये इम्प्लाइड रूल्स दिखाता है एक्सेस रूल 0 के नाम से, और ये आ जाएगा ये। तो ये है आपका ऑर्डर पूरा। अब मैंने 2 पे भी कर दिया तो 2 पे भी आ जाएगा। टू आपका गेटवे 2 है ना, तो 10.2.2.1 देखो इससे भी आने लगा। और इस पे भी अगर आप जाओगे यहाँ पर पॉलिसी पैकेज के अंदर, एंड यू फिल्टर डेस्टिनेशन 10.2.2.1, तो आपको दिखा देगा। अब ये भी किससे आ रहा होगा, रिक्वेस्ट आपकी इम्प्लाइड। इम्प्लाइड रूल्स। फिर से आप लोग क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप लोग समझ गए हो तो बता सकते हो। अगर मैं इस इम्प्लाइड जो इम्प्लाइड रूल्स बनाया अभी फर्स्ट, उसको मैं क्या कर दूँ बिफोर लास्ट, तो क्या होगा, जल्दी से बताइए आंसर। ड्रॉप हो जाएगा सर। ड्रॉप होगा, अलाउ होगा, तो कौन से रूल पे होगा, पूरा आंसर आप लोगों को बताना है, जो लोग समझ रहे हैं। स्टेल्थ यस, स्टेल्थ पे ड्रॉप हो जाएगा। स्टेल्थ पे ड्रॉप हो जाएगा। देखो करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आओ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, एक्सेप्ट आईसीएमपी रिक्वेस्ट, यहाँ पे कर दो बिफोर लास्ट। समझ में आ रहा है ना, बिफोर लास्ट का मतलब क्या है, अभी बताया था मैंने। जस्ट कहाँ ड्रॉप मारेगा इसको, या कब चेक होगा ये, क्लीनअप रूल से अब पहले, एक्सप्लिसिट किसी क्लीनअप रूल से से पहले। पहले। यस, अब क्योंकि जो है आपका लास्ट एक्सप्लिसिट रूल क्लीनअप है, उससे पहले चेक कर रहा है। तो उसके पहले हमारे पास स्टेल्थ रूल है जो डिनाई हाँ, कर उससे देगा। पहले आपके पास एक्सप्लिसिट में स्टेल्थ रूल है, तो वो डिनाई कर देगा। तो ये बस यही ऑर्डर है पॉलिसी का, और ये ऑर्डर इस तरीके से बनाया गया है कि वो चेक पॉइंट के लिए सुटेबल भी है, और इसी ऑर्डर को ही नॉर्मली लोग फॉलो करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा, लास्ट इम्प्लाइड रूल और इम्प्लाइड ड्रॉप रूल, जो मेन ये दो रूल है, ये दो रूल पिक्चर में तभी आएंगे जब आपके पास क्लीनअप नहीं होगा। सर एक बार इसका भी प्रैक्टिकल दिखाइएगा सर, जब हमने अभी तो बिफोर लास्ट कर रखा है, एक बार लास्ट का भी कैसे होता है थोड़ा सा इसमें मुझे एक बार एक प्रैक्टिकल देख लूंगा तो सर क्लियर हो जाएगा। ओके, नो इश्यूज, मैं आपको दिखाता हूँ। थैंक यू। अब देखो आता है पिंग, आ ही नहीं रहा है। अब ये फिर से आपको ड्रॉप मार रहा होगा उस पर। बस इतना ही करके लॉग देखते हैं, लॉग क्या दिखा रहा है। तो आप हटाओ इस पे, डेस्टिनेशन 10.2.2.1, ये मैं पॉलिसी पैकेज 1 के अंदर हूँ ना, तो 1 हो जाएगा। देखो ये सबसे लेटेस्ट अभी का लॉग दिखा रहा है। स्टेल्थ पे आने लगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, या कुछ और करूँ, वो कर लें। सर एक बार सर एक बार लास्ट लास्ट वाला दिखा दीजिए सर। तो लास्ट वन लास्ट दिखाने में के लिए क्या कैसे? कर सकता हूँ बताओ, कुछ आइडिया आ रहा है आपके माइंड में। लास्ट में तो सबसे पहले सर एक्सप्लिसिट रूल हम हटा दें। यस, तभी वो क्लीनअप आएगा। क्लीनअप। तो देखो दो चीज़ करते हैं, एक ये कर दो, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में
लास्ट लास्ट करना है रहने ना देते सिक्स। हैं, इसको रहने देते हैं बिफोर लास्ट क्लीन अप। अगर देखो, चलो चलो लास्ट कर देता हूँ, लास्ट कर दिया मैंने इसको। ओके, क्लीन अप हटा देता हूँ, साथ साथ मैनेजमेंट भी हटाना पड़ेगा ना। ये मैनेजमेंट के नीचे स्टेल्थ रूल भी हटाना पड़ेगा। हटाना इन द सेंस डिसेबल कर देता हूँ, क्लीनअप भी डिसेबल कर दूँ। हो गया, बताइए क्या होगा। अब ट्रैफिक अलाउ हो जाएगा, ड्रॉप होगा। आपने इसको हटाया तो लास्ट जो चेक होता है, अगर आपके पास एक्सप्लिसिट नहीं है तो अलाउ हो नहीं, इम्प्लाइड रूल में हम, हाँ अलाउ हो जाना चाहिए सर। हाँ ठीक है, देखो ये बना भी है, एक बार दिखा देता हूँ कहाँ रूल बना हुआ है। फर्स्ट रूल के नीचे ही बनता है ये रूल। अब यहाँ फर्स्ट रूल से आईसीएमपी गायब हो गया होगा, अब आपको यहाँ दिखा रहा होगा लास्ट में। लास्ट रूल बन गया ना आईसीएमपी का, और ये एक्सेप्ट का है। तो आपके पास ये क्लीन अप रूल है नहीं अभी फिलहाल। और यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ डिसेबल, और ये भी आपका डिसेबल। एंड नाउ इंस्टॉल पॉलिसी, ए और बी पर पॉलिसी इंस्टॉल कर दो, पब्लिश इंस्टॉल। सो आपका ये वर्क करने लगेगा। तो इसका तो कोई प्रैक्टिकल हम इंडस्ट्री में यूज नहीं आता होगा ना सर, लास्ट वाले का करते होंगे कभी नहीं मैं मतलब ये पॉलिसी नहीं। का एक ऑर्डर है कि अगर कुछ आपका छूट जाता है, कुछ ऐसे मिसबिहेव वगैरह या करें, तो उस केस एक में फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास बस। हो जाता है, बाकी एज सच कोई यूज नहीं है। बना दी चलिए तो इंडस्ट्री चलो में तो। कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये सब बस क्लीनअप ही रहता है हमेशा लास्ट में। हाँ वही ना सर, क्लीनअप तो हम हमेशा रखते ही हैं, तो इसका कोई खास प्रैक्टिकल यूज तो नहीं दिख रहा। बट ये है कि आप पढ़ते समय सब देख सकते हो, हाँ तो पता होना एक्चुअली चाहिए पता हो हमें। जाए, क्योंकि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव में कई बार ये सब चीजें पूछ लेता है कोई ना कोई बंदा। बस एज सच तो अगर वही आपके तो पास सर, क्लीनअप रूल है मुझे तो कोई यूज नहीं है। मुझे ये समझ में आ गया सर, यही सर ये लास्ट वाला ही मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया था। हाँ तो बस ये है, ये आप लोगों को मैं वो दे दूंगा नोट्स भी सारे, आई थिंक मैंने कुछ दिया नहीं अभी तक। तो आप जिनको भी नोट्स चाहिए वो मुझे एक बार टेक्स्ट कर देना। सर आपका नंबर नहीं है सर हमारे पास, उस व्हाट्सएप नंबर शेयर करते सर हाँ एक सेकेंड, अभी आप। जिनके पास नहीं है तो देखो दोनों पे पॉलिसी मैंने साइमल्टेनियसली अभी कर दिया, तो आपका चल जाएगा। तो आज के बाद मतलब आपको ये पता चल जाना चाहिए पॉलिसी पैकेज क्या है। पॉलिसी पैकेज मतलब एक काइंड ऑफ आपका एक पैकेज है जिसके अंदर आप पॉलिसीज बनाते हो, और वो अप्लाई होती है आपके प्रोसेस पे। तो शेयर्ड पॉलिसी पैकेज भी बना सकते हो, अलग अलग भी बना सकते हो। अब देखो एक्सेप्ट हो रही है पॉलिसीज, क्लीन अप नहीं है इसलिए एक्सेप्ट हो रहा है। अब यहाँ लॉग आपको दिखाएगा क्या, लास्ट रूल। मैं डेस्टिनेशन को फिल्टर में मार लेता हूँ यहाँ पर। रूल नंबर 3। अच्छा अभी इस पे आ जाएगा ना, इंटरनेट रूल पे आ गया। इंटरनेट रूल में भी लैंड सेगमेंट अलाउ है नहीं के लिए, राइट राइट, इसे भी डिसेबल करेंगे। से भी डिसेबल करोगे, जाके चेक होगा।
एक पे ही करके देख लेते सर, एक ही गेट पे। हाँ एक ही पे हो गया। देखो अभी भी आपका अलाउ हो रहा है। ये मैच होना चाहिए एक्सेस रूल 0 पे। हाँ दिखाएगा अभी लॉगिन। यहाँ पे आप कर दो डेस्टिनेशन इंटर। एक्सेस रूल 0। ये है बस। ठीक है गाइस, आज के लिए इतने ही रखते हैं, और नेक्स्ट सेशन में अब इसके आगे फ्लो बताऊंगा और नेटिंग स्टार्ट करेंगे, और भी कुछ बेसिक ही चीज़ें हैं उसको। सर आपका नंबर नहीं मिला सर। हाँ मैंने वो कर दिया ना व्हाट्सएप पे, ये इस पे कर दिया, चैट में टाइप किया है। चैट हेलो में एट एवरीवन। चैट, जस्ट अ मिनट, स्क्रीनशॉट। सर ये कहाँ चला गया? जस्ट अ मिनट। हेलो जी सर, एक बार ये चीज थोड़ा सा समझ में नहीं आया था जो आपने लैब में मतलब हम मैं तो जैसे लैब में करता हूँ तो सर ये एक ही इंटरफेस मिलता है जिसको मैं इंटरनेट पे यूज कर लेता हूँ, और अगर मुझे डिवाइसेस का एक्सेस लेना पड़ता है तो क्यों खुलता है इसमें। तो इसको कैसे आप करते हो सर ताकि लोकली आपका मैनेज हो जाता है? मैं बताऊंगा, एक बार आप मुझे व्हाट्सएप करना, उसके लिए कुछ सेटिंग करनी पड़ती है तभी होगा। ठीक है एक सर, और आप बता इंटरफेस दिए बनाना सर। पड़ता है। हाँ इस आपका कब फ्री रहेंगे सर, उस समय मैं आपको सर हाँ पिंग मुझे कर दूंगा। व्हाट्सएप एक बार करना, मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है नंबर सर, नोट कर ओके लिया सर। आपने? चलिए ओके, बाय।